Good evening, everybody. I'm Dr. Sandeep Kumar Das. I'm from West Bengal. I'm practicing mainly for the diabetic patient as a diabetologist, and also I'm attached to government hospital in Bardhaman. इम्यूनिटी बेसिकली इम्यूनिटी आप बोल रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोग इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बीइंग not to be infected or not to be remain in healthy position, healthy status. So immunity means that to delay the infection from your health, to improve your health. मतलब ये क्या है कि आप इतना जल्दी से अब बुखार या सर्दी काशी नहीं होता है, जो अभी सिचुएशन है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होता है, वो वाला अगर प्रिवेंट करने का जो प्रोसीड्यूर है, जो बॉडी का हेल्थ मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी इन नॉर्मल वे। और इसके लिए मतलब जो भी जाम होता है बाहर से, जो लोग हम लोग के पास आता है जो जाम, वो उसको अगर बॉडी प्रोटेक्ट करता है तो वो मतलब होता है कि इम्यूनिटी की डिफेंस करता है, इसके बोलते हैं इम्यूनिटी। इन टुडे सिचुएशन, आज के दिन में जो होता है कि हम लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, मतलब फास्ट फूड खाते हैं, तो उस खाना में इतना ज्यादा फैट रहता है, कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा रहता है, तो हम लोग का जो बॉडी मेटाबॉलिज्म वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है, जिसका कारण अभी हम लोग का वर्तमान सिचुएशन में जो हो रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत सारा लोग डायबिटिक अंदर आ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, जो आज के लिए मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये अगर हेल्दी डाइट होता है, तो हेल्दी डाइट मतलब आप जो भी खाना चाहते हो कम खाओ और फैट कम कंज्यूम करो, प्रोटीन ज्यादा लो और रेगुलर एक्सरसाइज करो, रेगुलर हेल्थ प्लान में रहो, और drink plenty of water, drink vegetables or any other foods which is good for your health. इसको बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशनल मेथड। कि अभी मौसम का मतलब भारी मौसम का सीजन आया है, इस टाइम में बहुत सारा पर्सन डायरिया में एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, और मोस्ट ऑफ द चाइल्ड इन आवर कंट्री इज डाइड फॉर बिकॉज ऑफ डायरिया। So for that reason, the gut flora is the main reason for that. Because of that, gut flora means that हम लोग का इंटेस्टाइन में, हम लोग जो खाने का जगह है, वहाँ पर कुछ बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, जो इसको हम लोग का जो गट फ्लोरा है, गट का जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिक पार्ट्स है, जो करता है कि जो वाला खाना हम लोग खाते हैं उसको कन्वर्ट करके ना मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें होता है क्या कि अगर गट फ्लोरा अच्छा रहता है तो उन लोगों का इंटेस्टाइन में अच्छा रहता है, तो डायरिया और एनी काइंड ऑफ जो बाहर से खाना हम लोग खाते हैं वो इजीली डाइजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा खाना है जो हम लोग, जैसे फाइबर हम लोग खाते हैं, हम लोग फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग के गट में कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पे इसलिए बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, जो अच्छा बैक्टीरिया है हम लोग के बॉडी के लिए, वो हेल्प करता है इस तरह के खाने को डाइजेस्ट करने के हेल्प करने के लिए, बिकॉज फाइबर इज द मेन फूड फॉर बीइंग ए गुड हेल्दी पर्सन। इसलिए बोलते हैं कि अगर गट फ्लोरा अच्छा रहता है, गट फ्लोरा मींस बहुत सारा बैक्टीरिया, जो अच्छा बैक्टीरिया है हम लोग का इंटेस्टाइन में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं गट फ्लोरा, और ये हेल्प करता है हम लोग का टू प्रिवेंट मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस। बहुत सारा साइंस सिम्टम रहता है जो हम लोग का गट के लिए, मतलब हम लोग स्टोमक अपसेट जो बोलते हैं, हम लोग जो ना स्टोमक अपसेट बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो भी खाना खाते हैं हम लोग गैस जाते हैं, वो कॉमनली बोलते हैं गैस बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट फूल जा रहा है, एब्डोमिनल फुलनेस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, कुछ खाना हजम नहीं हो रहा है, जो भी खाता हो हम लोग को कुछ दिक्कत हो जाता है, शाम के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन इज द इन एजेड पीपल में होता है कि कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, एंड इन प्रेग्नेंट वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के होता है कि उसका ठीक प्रॉपर तरह से खाना जो खा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड नहीं होता है। इस प्रॉब्लम का मेनली होता है हम लोग का सिचुएशन में। अभी इस टाइम में कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पियो, बाहर में थोड़ा वॉक में जाओ, ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में बोलते हैं बाहर में थोड़ा वॉक में जाओ, हेल्दी खाना खाओ, ऐसे बोलते हैं। तो अभी तो बाहर में जाने का कोई हम लोग का पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग घर में अगर चाहते हैं, हम लोग घर में चाहते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ घर में आप जब रहे तो ज्यादा तरह से पानी पियो, आप हेल्दी डाइट लो, जो लो कार्ब होता है, जो लो प्रोटीन रहता है, जो हाई प्रोटीन रहता है, लो कार्ब रहता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो भी खाना खाओ, जो खाना में आपको दिक्कत होता है उसको अवॉइड करो, ऑयल रिच फूड आप अवॉइड करो, बाहर से खाना मत मंगाओ, ऐसे हम लोग अभी सोचते हैं, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में कि डॉक्टर भी अवेलेबल ज्यादा नहीं होता है, आपको आइदर कॉन्फ्रेंस में मतलब के डॉक्टर को मिलना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं कि आप जितना कम बाहर का खाना खाओ, जितना कम ऑयली फूड कम खाओ, तो इसीलिए उतना ही आपका हेल्थ के लिए अच्छा होगा।
हम लोग का लो सोशियो इकोनॉमिक, हम लोग का कंट्री का लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो हम लोग का जो नॉर्मली जो बाहर से जो खाना मिलता है हम लोग का जो ग्रोसरी से जो मिलता है, तो हम मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो भी लीफी वेजिटेबल्स मिलता है आप लोगों को, वो थोड़ा अच्छी तरह से बाहर से लाने के बाद थोड़ा बहुत वॉश करके थोड़ा बहुत बॉईल करके खाने खाए तो अच्छा होता है, जैसे बीन्स, फ्रूट्स, एनी काइंड व्हाटएवर द फूड्स अवेलेबल इन योर मार्केट और इन योर पेरिफेरी, तो यू कैन गो फॉर दैट, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड गुड फॉर योर स्टमक ऑल्सो.